हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म एक्सट्रैक्शन के बारे में, जिसके स्टार कास्ट क्रिश एंड रणदीप हुड्डा हैं। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो भैया देख लो, 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलेगा। अगर लिंक चाहिए तो इंस्टा पर आ जाओ, वहाँ लिंक दे दूँगा। इसका कास्ट स्क्रीन प्ले इतनी कमाल की है और इसके कैमरे की बात करें तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शूट कैसे किया है। ज़्यादातर एक्शन सीन तो ऐसे शूट किए हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो सिंगल टेक में शूट हुआ है विदाउट एडिट, जो बेहद कमाल का है। अगर आप एक्शन और क्रिस के फ़ैन हैं तो भैया जाओ देखो। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। कहानी शुरू होती है ढाका के सीन से, जहां क्रिश यानी टाइलर एक पुल पर हैं और बहुत जख्मी हालत में है, लेकिन वो फिर भी दुश्मनों के खोपड़ी में छेद करे जा रहे हैं। इसी बीच टाइलर को कई गोलियां लग चुकी हैं और वो थक कर एक जगह बैठकर अपने बच्चे की धुंधली सी मूवमेंट को याद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया वो लड़ क्यों रहा था और इतनी गोली लगने पर हमारे थॉर साहब जिंदा हैं या चल बसे। धीरज रखो, बस बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। यह है ओवी, जो स्कूल से अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके घर लेट आता है। साजू उससे पूछते हैं लेट कैसे हो गए, क्योंकि ओवी के पिताश्री एक बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं और इस टाइम वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। ओवी की जिम्मेदारी साजू को दे रखी है, जो एक एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर रह चुका है। और उसी रात ओवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होता है और उसका एक दोस्त उसको साइड में ले जाकर खुद सिगरेट पीता है और उसको पीने के लिए बोलता है। वो जैसे ही पीने वाला होता है, वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस ओवी के दोस्त को स्वर्गलोक भेजकर ओवी को उठा लेती है और ये बात ओवी के पिता को पता चल जाती है। वो साजू से बोलता है मेरे बेटे को ला, वरना तेरे बेटा नहीं बचेगा। साजू, जिसकी एक बीवी और एक बेटा है जिनसे वो बेहद प्यार करता है। ओवी को बांग्लादेश ढाका के डॉन आमिर ने उठाया होता है, जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास सब तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। मेरा मतलब है वहाँ के लोग, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, आर्मी सब उसके जेब में है। साजू को पता है ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जिसने थैनोस को मारा था, तूफान का देवता थॉर यानी टाइलर, जिसको पैसे दो और उसकी मिलिट्री स्किल्स का फ़ायदा उठाओ। पर साजू यह भी जानता है कि वो टाइलर की फीस नहीं दे पाएगा, पर वो कुछ एडवांस देकर हायर कर लेता है और हमारे थॉर साहब निकल जाते हैं ओवी को बचाने। ओवी को जिन गुंडों के पास रखा होता है वो पैसे मांगते हैं टाइलर से, लेकिन भैया हमारे टाइलर खुद भूखे हैं पैसों के, तो उनको कैसे दे दें। पैसे मांगने वालों को टाइलर मार मार के भिखारी बना देता है, कुछ को तो स्वर्गलोक भेज देता है और ओवी को वहाँ से निकाल लेता है। जब ये आमिर डॉन को पता लगता है तो वो गवर्नमेंट, आर्मी, लोकल गुंडे सब उनके पीछे कर देता है और बोलता है तूफान के देवता को पढ़ के लाओ। वहीं दूसरी तरफ साजू टाइलर और उसकी टीम को धोखा देता है। वो पैसे नहीं दे पाता और उसका यही प्लान था कि टाइलर बस ओवी को निकाल दे, उसके बाद टाइलर को मार के ओवी को इंडिया ले जा सके। इसी बीच काफ़ी एक्शन होता है और साजू टाइलर आमने सामने होते हैं और दोनों में घमासान युद्ध होता है, जिसमें टाइलर ओवी को साथ ले जाने के में कामयाब हो जाता है। वहीं डॉन टाइलर और ओवी को पकड़ने में पूरी फोर्स लगा देता है। यह टाइलर बहुत जख्मी हो चुका है, उसका एक हाथ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, वहाँ से काफ़ी खून निकल चुका है, काफ़ी दर्द है उसके हाथ में। टाइलर की टीम की हेड निक बोलती है ओवी को वहीं छोड़ दो, साजू ने हमें धोखा दिया है, उसने पैसे नहीं दिए। पर टाइलर मना कर देता है। टाइलर कैसे भी करके अपने एक दोस्त को याद करता है, जिसकी कभी टाइलर ने जान बचाई होती है। वो टाइलर और ओवी को एक सेफ घर में ले आता है, लेकिन कुछ देर बाद टाइलर को पता लग जाता है कि उसका दोस्त उसको धोखा दे रहा है। तभी उनमें लड़ाई हो जाती है और टाइलर पहले से ही जख्मी होने के कारण जीत नहीं पाता। पर यह सब ओवी देख रहा होता है। उसके पास पड़ी पिस्तौल से वो टाइलर के दोस्त में छेद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है।
अब प्लान ये होता है कि कैसे भी करके ब्रिज पार कर लें तो उनकी टीम उनको यहाँ से आसानी से निकाल सकती है। लेकिन इस बीच पर थैनोस, मेरा मतलब आमिर की पूरी फोर्स खड़ी है, जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। अब साजू और टाइलर दोनों दोस्त बन चुके हैं। उनका एक लक्ष्य है ओवी को कैसे भी बचाना। टाइलर बोलता है मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम ओवी को लेकर जाओ। और टाइलर ऐसा ही कर, वो ब्रिज पार करने ही वाले होते हैं, लेकिन एक ऑफिसर ओवी को पहचान लेता है और फिर वहाँ साजू एक एक में गोलियाँ डाल देता है। लेकिन साजू अकेला नहीं बचा सकता, वहाँ काफ़ी दुश्मन है। वो टाइलर को भी बुला लेता है। वहीं दूर से आमिर दूरबीन से सब देख रहा होता है और यहाँ काफ़ी एक्शन होता है। दोनों मिलकर सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन आर्मी के हेड स्नाइपर से हेडशॉट मारते हैं, जिससे साजू मर जाता है। वो टाइलर को भी मारने वाला होता है, लेकिन टाइलर की टीम की निक जो स्नाइपर चला रहा होता है उसके सर में छेद कर देती है और वहीं टाइलर बहुत जख्मी है। उसे दुश्मन और भी हैं। वो ओवी को बोलता है तुम जाओ, और आखिरकार टाइलर के गले में गोली लग जाती है जो एक लड़के ने चलाई होती है। ओवी को टाइलर की टीम बचा लेती है और टाइलर पानी में गिर जाता है। वहीं 8 महीने बाद यह दिखाते हैं कि निक आमिर को गोली मार देती है और ओवी स्विमिंग पूल में होता है, और जब पानी से अपना सर निकालता है तो टाइलर को देखता है, पर यहाँ टाइलर को ब्लर किया है। अब सवाल यह आता है कि टाइलर जिंदा है या मर गया। यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। टाइलर पानी में काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है, हो सकता है वो बच गया हो, पर जिस तरह उसे गोली लगी थी उसका बचना नामुमकिन था। यह भी हो सकता है ओवी को टाइलर के फ्लैशबैक आ रहे हैं, जैसे टाइलर को अपने बेटे की आती थी। ओवी उसे कभी नहीं भूल सकता। टाइलर उसकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैंने कुछ मिस किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।